मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं ताकि राखी ठीक से बन सके। और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। गजब कर दिया मामा जी ने। जी हाँ, रक्षाबंधन के पहले जिस तरीके से भोपाल के जमूरी मैदान में उन्होंने लाडली बहनाओं का एक विशाल सम्मेलन बुलाया, घोषणा तो पहले ही कर दी थी कि 27 तारीख को बहनाओं से मिलूंगा, चुनाव का साल है। साफ था कि मामा जी घोषणाओं का पिटारा खोलने वाले हैं, तोहफों का पिटारा खोलने वाले हैं। खुला भी, और एक एक करके 5 बड़ी घोषणाएं, 5 बड़े तोहफे अपनी लाडली बहनाओं के लिए मामा जी ने शिवराज सिंह चौहान ने घोषित किए। क्या है ये जो घोषणाएं, इनके मायने क्या हैं? और दूसरा, लाडली बहनों के लिए बढ़ी हुई रकम जैसे है तो वो मिलेगी, तो राखी का तोहफा कब उसमें शामिल है और ये बढ़ी हुई रकम कब से मिलेगी, किस महीने से मिलना शुरू होगी? ये भी कहा गया कि अगर 50% महिलाएं कहेंगी शराब की दुकान हट जाएंगी तो क्या वो कब से लागू होगा, या अभी महिलाएं नहीं पहुंच जाए कहीं? गैस सिलेंडर को लेकर कहा कि सावन में 450 का तो भादों में कितने का? यह भी कहा गया कि बिजली के बढ़े हुए बिल जीरो हो जाएंगे तो क्या आपके हमारे सबके बिल इस महीने जीरो आएंगे? ये बहुत सारे सवाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमूरी मैदान में लाडली बहनों के सम्मेलन में जो घोषणा की, आइए इसे एक एक करके हम बिल्कुल बारीकी से समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश है, किसी भी खबर तक की तह तक जाना है तो दिल लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये घोषणा सबसे आखिर में की, वैसे होता है ना कवि सम्मेलन में बड़ा कवि आखिरी में अपनी सबसे मशहूर नज्म या कविता पढ़ता है, वैसे ही मुख्यमंत्री ने पहले जमाने भर की बात की लाडली बहन योजना में। हम आपको बता दें, भोपाल के जमूरी मैदान में बुलाया गया था, पहले से प्रचारित था, तय था कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो कि गेम चेंजर मानी जा रही है उसको लेकर कोई बड़ी घोषणा जरूर करेंगे। रक्षाबंधन के पहले उन्होंने कहा, राखी का तोहफा बताया। सबसे आखिरी जो घोषणा की वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। रक्षाबंधन के तोहफे में कहा कि 250 रुपए राखी मनाने के लिए लाडली बहना योजना में सरप्लस मिलेंगे, बोनस के तौर पर मिलेंगे। अब इसके मायने है कि वर्तमान में जो 1000 रुपए महीना जिन महिलाओं का लाडली बहन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनके खाते में जा रहे हैं, उन्हें 250 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी इस महीने जो किस्त आएगी लाडली बहना योजना की, वो 1250 रुपए आएगी। और अब आगे क्या? अक्टूबर से उन्होंने इसमें बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। तो अक्टूबर से उन्होंने कहा है कि 250 रुपए बढ़ा दिए गए लाडली बहन योजना के उसमें, और वो 1250 रुपए आएंगे। और फिर एक बार उन्होंने गिना दिया कि वैसे में बढ़ाते 250 रुपए बढ़ाते हुए 3000 तक ले जाऊंगा। अगले 250 रुपए कब बढ़ाएंगे इसके बारे में उन्होंने नहीं किया। जानकार बताते हैं कि चुनाव के पहले एक बढ़ोतरी और हो सकती है, लेकिन अब इतना तय है कि इस महीने की जो किस्त आएगी लाडली बहन योजना में वो भी 1250 की आएगी। 250 रुपए इसमें राखी बोनस के तौर पर जुड़े होंगे, 1000 प्लस 250, और इसके बाद अगले महीने से 1250 आना शुरू हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। गैस सिलेंडर को लेकर मामा जी ने ये कहा है, इसके पहले माफ कीजिए, आगे बढ़े उसके पहले लाडली बहन योजना को लेकर क्या कहा, ये जरा सुन लीजिए। उसका इंतजाम भी करूंगा। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं ताकि राखी ठीक से बन सके। काय क्लिक, ये सिंगल क्लिक। तो ठीक, लाडली बहन योजना 1250 रुपए आना शुरू हो जाएंगे, इतना समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पर। आगे बढ़ते हैं। गैस सिलेंडर पूरे मार्केट में हवा है कि गैस सिलेंडर 450 का हो गया भैया। 450 का सावन में गैस सिलेंडर दे रहा हूं, सिर्फ ये कहा है मुख्यमंत्री जी ने। बिल्कुल जो कुछ कहा जस का तस सुनिए। और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। ठीक है? अरे सबको मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। प्रधानमंत्री तो 450 रुपए सावन में। अब सवाल उठता है कि सावन में गैस सिलेंडर 450 का, तो भादों में कितना का, और कार्तिक में कितने का,
आषाढ़ में, जेठ में, मतलब कितने का, सावन में 450 का, सिर्फ इतना कहा। तो अब जो सावन में 450 का, वैसे तो लगभग विदाउट सब्सिडी 1100 का आता है, 1100-1150 का सिलेंडर आ रहा है, गैस सिलेंडर वर्तमान स्थिति में। तो अब ये सवाल उठता है कि जो बची हुई राशि है ये क्या सीधे डायरेक्ट में खाते में आएगी? ये सभी के लिए, क्या हमारे लिए भी होगा? ये सिर्फ सावन के लिए है, तो सावन इस बार अधिक मास का था, यानी कि सावन में अधिक मास था, 2 महीने का सावन था। तो 2 महीने के क्या 450 और 450 रुपये, मतलब क्या 2 महीने का सिलेंडर जो है वो 450 का मिलेगा, बाकी पैसा क्या सब्सिडी में आएगा? यह केवल सावन तक ये व्यवस्था है, आगे क्या व्यवस्था होगी ये अभी तक बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। तो ये मान लेना इस घोषणा से कि आप गैस सिलेंडर, रसोई गैस की सिलेंडर 450 रुपये का हो गया है, ये ठीक नहीं है। मामा जी के मुताबिक खुशी सावन की है, ये 450 का सिलेंडर सावन का है और सावन खत्म होने वाला है राखी पर। अब सवाल उठता है कि सावन के बाद क्या होगा, अश्विन मास आएगा तब क्या होगा, अन्य महीनों में क्या होगा, इस बारे में स्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बिजली के बढ़े हुए बिल। जी हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। सबको इंतजार था कि न केवल लाडली बहनाओं को बल्कि सभी को इंतजार था कि बिजली के बढ़े हुए बिल को लेकर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ कहा उनके मुताबिक बिजली के बढ़े हुए बिल शून्य हो जाएंगे और उसके बाद जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें 100 रुपए महीना देना। पहले मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसे सुनते हैं और फिर समझते हैं। आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ जरा, भाई बहनों का पर्व है ये, बोलो ठीक है, अरे जोर से बताओ ना ठीक है। अब उन बिलों का इंतजाम मैं करूंगा। अब सितंबर में बढ़े हुए बिल 0 हो जाएंगे, 0। और उसके बाद हर महीने गरीब बहन का बिल केवल 100 रुपया आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। बताओ 100 रुपया तो दे दोगे? अरे 100 रुपया तो दे दोगे? इधर वाली बहनें बताओ दे दोगे? तो बड़े बिलों से मुक्ति, बोलो भारत। अब सवाल ये उठता है कि बढ़े हुए बिल क्या होते हैं। असल में मुझे तो लगता है कि मेरा बिल बढ़ा हुआ है, लेकिन बिजली विभाग तो कभी मानता ही नहीं है कि वो बिल बढ़ा हुआ है, या जो मेरा बिल आया है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, या बिजली विभाग इसे अलग से बढ़ा हुआ बताएगा, मानेगा, जांच करेगा और ये कहेगा कि ये इतना प्रतिशत आपका बढ़ा हुआ था, ये शून्य हो गया। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि नहीं कहा जा सकता। इस बारे में एम्बिग्विटी है, इस बारे में असमंजस है। इस मामले में भी मामा जी हवा में ही छोड़कर चले गए हैं कि बढ़े हुए बिल कैसे शून्य होंगे। दूसरा, गरीब महिलाओं के लिए 100 रुपए महीना बिजली का बिल आएगा, ये उन्होंने कहा है। गरीब महिलाएं मतलब क्या? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की बात है। अगर ऐसा है तो उनके लिए वैसे भी हालांकि बिजली को लेकर अलग से योजनाएं हैं जिसमें कम बिल आता है, लेकिन वो सिर्फ 100 रुपये आएगा केवल बीपीएल के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की कम होती जा रही है तादाद बेहद तेजी के साथ, उनके लिए अलग से स्कीम है। और बाकी एक बहुत बड़ा तबका है जो खुद को गरीब महसूस करता है वर्तमान हालात के मद्देनजर, उस तबके को लाडली बहना योजना में शामिल किया गया है। तो क्या उन सभी के बिजली के बिल 0 आएंगे, शून्य आएंगे? ये एक उनके बिल 100 रुपए आएंगे महीना, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो क्या 100 रुपए महीना बिल आखिर केवल बीपीएल कैटेगरी के आएंगे या बाकी के लोगों को भी उसमें शुमार किया जाएगा? पहला सवाल, इसका स्पष्टीकरण बहुत जल्दी या तो सचिवालय दे या फिर मुख्यमंत्री जो उन्होंने स्वयं ने घोषणा की है वे आकर उनका दफ्तर इस बारे में बहुत जल्दी स्पष्टीकरण दे। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि बढ़े हुए बिल किस तरह से शून्य होंगे, किसके होंगे, कितने होंगे, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। अब आते हैं बड़ी घोषणा जो उन्होंने की आरक्षण को लेकर। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% सभी में आरक्षण दिया जाएगा, पुलिस से लेकर सभी तक, ये स्वागत योग्य है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो नियुक्तियां होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, नियुक्तियां एल्डरमैन की होती हैं, तो एल्डरमैन जो नियुक्ति होती है उसमें भी 35% आरक्षण होगा। नियुक्तियां तो निगम मंडलों में भी होती है, तो क्या सरकार निगम मंडलों में भी 35% महिला आरक्षण लागू करेगी? यह भी एक सवाल है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने मंच से कुछ नहीं कहा। यह आरक्षण को लेकर क्या कहा, सुनिए।
लेकिन मैंने तय कर दिया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी। अब बेटियां पुलिस वाली हैं, देखो बेटियां पुलिस वाली हैं। एक फैसला मैं और कर रहा हूं, अभी तक केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी। अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। बेटियां पुलिस में जाएगी और बदमाशों को ठीक करेंगी, बहन और बेटियों को सुरक्षा देने का काम करेगी। और इस चलिए अब आते हैं अंतिम पर, जो सबसे पहले कहा उस पर हम आते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नशा जो है अभिशाप है, शराब की दुकानें 50% महिलाएं विरोध करेंगी तो उस जगह पर शराब की दुकान नहीं होगी। लेकिन ये कब से, क्या अभी से महिलाएं विरोध कर दें? 50% इलाके की महिलाएं, वहां रहने वाली 50% महिलाएं हस्ताक्षर कर कर दे दें तो क्या शराब की दुकान हट जाएगी? नहीं। इस बारे में मामा जी यानी मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि अगली एक्साइज पॉलिसी से होगा। सुनिए। और के प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाएगा। और अब शराब नीति, जहां बहनें नहीं चाहेंगी, आधी से ज्यादा बहनें नहीं चाहेंगी कि दारू की दुकान हो, वहां अगले साल से दारू की दुकान भी बंद कर दी जाएगी। बहरहाल अगली एक्साइज पॉलिसी तभी आएगी जब चुनाव में मुख्यमंत्री जी जीतेंगे, उनकी पार्टी फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी और ये तमाम बातें हैं। तो अब इसमें एक बात स्पष्ट है, 1250 मिलना शुरू हो जाएंगे। सिलेंडर सावन में 450 का, भादों में कितने का तय नहीं। बिजली का बिल किसका शून्य होगा किसका नहीं, बढ़े हुए बिल कैसे मापे जाएंगे इस बारे में स्पष्टता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम बातों को मध्य प्रदेश सरकार, जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं, उनके बारे में बेहद जल्द स्पष्टीकरण भी जारी करेगी। तो किसी भी खबर की तह तक जाने के लिए दी लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।